गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। चलिए वेलकम बैक। फिर से आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड पे। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास 11th में हमने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा था ना, मतलब हमने पढ़ा था तो तुमको पढ़ाया भी था। कुछ लोगों को उसमें कुछ प्रॉब्लम है, शायद उनके डिस्कशन से पता लग रहा था। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, दो तीन चीजें समझना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ना कि पॉइंट का कोई मीन्स नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक। लेकिन अगर बिना पॉइंट के कहीं जीरो लग जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप सारे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, इतना जान कोई मतलब नहीं है। पहला नंबर है, मान लो लिखा है 2.2268, ठीक। दूसरा है 0.688, दूसरा 06328, ये 9200, 935.00, फिर 9688, फिर सर बस करिए। फिर अगला है हमने ले लिया 2.38 इंटू 10⁻⁻7। फिर चलिए हमने एक और ले लिया 1.8 इंटू 10⁻8। हमने ले लिया 2.6 इंटू 10⁻9। चलिए एक और ले लेते हैं 1.008। काउंट करते हैं। देखो इसमें क्या होगा, पॉइंट का कोई मतलब तो है नहीं, मान लो भूल गए पॉइंट हो ना हो, क्या मतलब 1 2 3 4 5। इसमें देखो पॉइंट के पहले जीरो लगा हुआ है। अब इस पॉइंट को अगर हम भूल जाएंगे क्या इस जीरो कोई मतलब निकलेगा? बिल्कुल नहीं। कितने डिजिट हो गए? 3। अब देखो इसके पहले जीरो पहले लगा है, अब सेम वही कंडीशन, कोई मतलब ही नहीं इस जीरो का। इस जीरो का कोई मतलब नहीं। 1 2 3 4 मतलब कहने का ये कि नंबर के पहले और नंबर के बाद लगे हुए जीरो का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर नंबर के पहले पॉइंट लगा हो चाहे नहीं लगे हुए, जीरो का कोई मतलब नहीं। अगर नंबर के बाद पॉइंट लग गया तो जीरो का मतलब है, और अगर पॉइंट नहीं है तो जीरो का मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे को मतलब ही नहीं। यहाँ देखो दो जीरो जबरदस्ती लगाए गए, पॉइंट तो है नहीं तो ये 2 डिजिट हो गया। अगर यही पॉइंट लगा दें तो ये कितने डिजिट हो जाएगा? 4 डिजिट हो जाएगा। देखो यहाँ पॉइंट लग गया है, ये पॉइंट लग गया ना, तो 1 2 3 4 5 डिजिट हो जाएगा। ये अपोजिट वर्क कर रहा, मतलब कि देखो अगर मान लो यहाँ पॉइंट नहीं तो मान लो पॉइंट है, अब पॉइंट मान लोगे तो दोनों जीरो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, इनका काम खत्म। अब यहाँ देखो पॉइंट लगा है, हमने पॉइंट नहीं माना कि नहीं है, तो 5 जीरो हो गए। अब ये 1 2 3 4 डिजिट। इधर आ जाओ, पावर का कोई मतलब तो होता नहीं, हमने बताया था 1 2 3, ये 3 डिजिट हो गया। ये 1 2 केवल 2 डिजिट, ये 1 2 फिर 2 डिजिट, ये 1 2 3 4 डिजिट। देखो पॉइंट के बाद जीरो के बाद डिजिट भी तो है ना। अब मान लो ऐसे कहीं लिखा है 1007, अब आप इसे पूछो तो कितने डिजिट होंगे? 1 2 3 4 5 डिजिट होंगे भाई, क्योंकि जीरो के बाद डिजिट है। केवल जीरो लगा होता, जैसे ये 7 के बाद जीरो ना होता, 7 ना होता जीरो के बाद, तो फिर ये केवल 1 डिजिट होता, क्योंकि मतलब ही नहीं था। क्लियर? चलो सिग्निफिकेंट फिगर तो क्लियर हो गया। आगे हम बातचीत करते हैं एरर एनालिसिस में न्यूमेरिकल्स के। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी विल स्टडी अबाउट न्यूमेरिकल फॉर एरर एनालिसिस। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। देखें आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आप सुन लीजिए पहले। देखो कुछ रूल्स जान लो। नंबर 1, अगर कहीं आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो आप फार्मूला लगाओगे लीस्ट काउंट अपान एक्चुअल नंबर इनटू 100, ठीक है। अब मान लो आपसे कहे केवल एरर बताइए, परसेंटेज हटा दे, केवल बोले एरर बताओ, परसेंटेज गायब कर दे तो आप यहां से 100 गायब कर देना, ठीक। अब ये वैल्यू पावर में हो सकती है। मान लो कहीं लिखा है y इज इक्वल टू m⁻3 x⁻2 अपान z। अब कहें इसका परसेंटेज एरर बताइए, तो पहले इसका फॉर्मूला बनाओगे। कैसे बनाओगे? डेल्टा y अपान y इंटू 100, 3 बगल में आ जाएगा,
तो डेल्टा एम अपान एम इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 अपान, अब देखो ये जो नीचे आपको जेड दिख रहा है ना, इस जेड का कोई मीन्स है नहीं, कोई मतलब ही नहीं इस जेड का, ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, कोई चेंजिंग इसके साथ नहीं होगी, ये डायरेक्ट लिखा जाएगा प्लस डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100। अब यहाँ डेल्टा जेड डेल्टा एक्स डेल्टा एम क्या है, व्हाट इज डेल्टा जेड डेल्टा एम डेल्टा एक्स, इट इज अ लीस्ट काउंट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा। अब ये इंपॉर्टेंट है ना कि हम लीस्ट काउंट कैसे निकालें। अच्छा चलो और से देख लो, पहले ये तो था पावर में, मान लो मल्टीप्लाई में कहीं लिखा हो z इज इक्वल टू एक्स वाई, अब इसका परसेंटेज बताइए। पहले फार्मूला डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100। बात समझ में आ रही है, मतलब यहां पर प्लस ही आएगा, चाहे यहां माइनस लिखा, चाहे यहां मल्टीप्लाई लिखा हो, चाहे यहां पर डिवाइड लिखा हो। अगली बात आती, मान लीजिए सर यहाँ x माइनस वाई हो, तो बेटा अगर माइनस लगा होगा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, क्लियर। मल्टीप्लाई में होगा तब भी प्लस, डिवाइड में होगा तब भी प्लस, पावर में होगा तो पावर बगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी फिर भी प्लस, अगर माइनस लगा है तब माइनस होगा बस, ठीक। अब बात करते हैं लीस्ट काउंट फाइंड करने की, तो फिर न्यूमेरिकल पे चलते नहीं, आप लीस्ट काउंट के बिना न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे ना। तो हमारा जो बेटा पहला लीस्ट काउंट में कोई नंबर ले लो, कोई भी नंबर, मान लो मैंने लिया x इज इक्वल टू 2.3 21 ले लिया 12। अब इसका हमें लीस्ट काउंट बताना है, तो समझो पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, पॉइंट है, पॉइंट नीचे पॉइंट लगा दो, इसके बाद जितने डिजिट है सबके नीचे 0 लगा दो, और लास्ट वाले डिजिट के नीचे 1 0 0 1, इधर तो एक 0 लगा दो, अपने आप से तो लगा रहेगा ना, ये तो लगा ही रहता है। दूसरा देखो, मान लो लिखा है y इज इक्वल टू 2.6, तो डेल्टा y क्या हो जाएगा 0.1, क्योंकि लास्ट डिजिट में 6 ही है। हमने कहा था ना सभी डिजिट के नीचे 0, लास्ट वाले के नीचे 1, बट यहाँ एक ही डिजिट है तो लास्ट और फर्स्ट तो यही होगी। और देख लो, मान लो हम बढ़ा दें 2 3 कर दें, मान लो या केवल 2 कर दें, तो यहाँ इसके नीचे 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब मान लो कहीं लिखा है z इज इक्वल टू 5, तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा केवल 1, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो पॉइंट है ही नहीं है। जब आप पॉइंट नहीं तो ना तो आपको पॉइंट लगाना है या आपको 0 लगाना है, केवल 1 लिखना है। देन अदर मान लीजिए वी हैव नोट डाउन अनदर वैल्यू x इज इक्वल टू 32.68, राइट। देन व्हाट इज लीस्ट काउंट, डेल्टा x इज इक्वल टू, राइट डाउन पॉइंट टू पॉइंट एंड 0 1, इट इज 0.01, क्लियर। लिस्ट काउंट कंफर्म हो गया ना, मतलब जितने डिजिट हो सबके, हमें इस तरफ मतलब नहीं कि एलएचएस में कितने डिजिट हो, एलएचएस में 100 200 डिजिट हो जाए, आपको पॉइंट नीचे पॉइंट लिखना है, इधर एक 0 लिख देना है, क्योंकि पॉइंट कभी अकेला नहीं चलता है भाई, खतरा होता है, जमाना खराब है। और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है सबके नीचे 0, सबके नीचे 0, लास्ट डिजिट चाहे जो हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, 0 नहीं होना चाहिए, उसके नीचे 1 लिख दो, ठीक, क्लियर। अब मान लो हमने लिख दिया z इज इक्वल टू 2.000, इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, ये होगा पॉइंट केवल 0, क्यों, सॉरी इसका लिस्ट काउंट क्या होगा 1, क्यों होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ये हटा दिया गया, ये 1 हो गया, क्लियर ना। चलो भाई आगे समझो। अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पे, जहां समझ में ना आए फिर बातचीत हम करेंगे ना। फॉर्मूला आपको पता ही है पहले से, नहीं पता तो आप ध्यान दे लें। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चंस की वैल्यू हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है, बाकी आप समझना। जो क्वेश्चन कह रहा है बेटा ना वो पावर के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है सर देता हूं। भैया आ जाओ, पहला क्वेश्चन कहाँ है, मिल गया, हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्रव्यमान का प्रारंभिक ताप ही है, तो हिंदी में दिया है, टेम्परेचर ऑफ एनी मास, किसी मास का 2 टेम्परेचर दिया है, एक है इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल क्वेश्चन नंबर 1 है इनिशियल टेम्परेचर, और दूसरा है फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। देखो इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है आपको
25 पॉइंट प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, और आपका फाइनल टेम्परेचर दिया गया है 52.7 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। ये फाइनल है। आपको बताना क्या है इसमें, आपको बताना है कि इंक्रीज टेम्परेचर, अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें ना लीस्ट काउंट की बात की जा रही ना एक्चुअल काउंट की बात की जा रही, तो आप क्या करेंगे समझो। पहले ये एक्चुअल नंबर है, ये भी एक्चुअल नंबर है, लेकिन ये दोनों लीस्ट काउंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, लीस्ट काउंट नेवर सब्सट्रैक्ट, लीस्ट काउंट कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं किए जाते, कभी भी नहीं सब्सट्रैक्ट किए जाते। ठीक, अब आपको देखो समझो पहले ये वैल्यू है θ1 की, ये है θ2 की। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है डिफरेंस। तो किसी चीज में डिफरेंस बताने के लिए क्या करते हैं, इंक्रीज बताना। इंक्रीज मतलब कितना बढ़ा। तो मान लीजिए आज मेरे पास 100 रुपए हैं, कल मेरे पास 400 रुपए हो गए। अब कोई हमसे पूछे तुम्हारे पास कितने रुपए बढ़े, तो हम क्या करेंगे, कल वाले पैसे से आज वाले को घटा देंगे, या ज्यादा पैसे से कम वाले को घटा देंगे। तो इसमें ज्यादा कौन सा है, 52.7 से 24.1 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 52.7 माइनस 25.4। आप एक बार माइनस करिए, जो भी आंसर आएगा 7 से 4 3 12 5 7 4 2 2 27.3 आ गया। आपका आंसर होगा 27.3 प्लस माइनस, ये तो ना घटेगा ना बढ़ेगा। चेक कर लो एक बार। देखो हमने कहा कि कभी भी इसे क्या करते, सब्सट्रैक्ट नहीं करते, तो क्या कर लेंगे, फिर ऐड कर लेंगे। हमेशा कभी ध्यान रखना, चाहे कुछ भी निकालने को आ जाए, लेकिन आप कभी भी लीस्ट काउंट को घटाइएगा मत। हमेशा जुड़ता है, वो ऑलवेज जुड़ेगा। चाहे तुम एक्चुअल नंबर को घटाओ, चाहे जोड़ो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, लेकिन लिस्ट काउंट केवल ऐड होगा। क्लियर, तो इसको ऐड करो। 0.1 0. क्या हो जाएगा 0.2 डिग्री सेल्सियस, ये आपका एक्चुअल आंसर है। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलो इसी तरह के क्वेश्चन आप करो, हम हटा रहे हैं इसको। हाँ, अब ये क्वेश्चन आपके लिए जो हम बोलने जा रहे हैं भाई, चलो आ जाओ जल्दी जल्दी। हाँ, क्वेश्चन दिया गया है, दिया नहीं गया, हम ले रहे हैं। माना कि टाइम मतलब t1 2.5 सेकेंड है, ठीक है, डेल्टा t1 0.1 सेकेंड है, फिर t2 2.25 सेकेंड है, बल्कि डेल्टा t2 0.01 सेकेंड है। ठीक है, फाइंड क्या, डेल्टा टी, सॉरी कैपिटल टी या इंक्रीज टाइम, फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, आपको पता ही है कि लगाएंगे t2 माइनस t1। ठीक, दूसरी बात, इसको फॉर्म में लिखो पहले, तो कैसे लिखोगे, 2.5 प्लस माइनस 0.1, इसको कैसे लिखोगे 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेकेंड और सेकेंड। अब इसको सॉल्व करो सेम ऐसी कंडीशन से। क्लियर, अच्छा चलो एक इसी तरह और नोट कर लो वैल्यू कोई, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें जल्दी से। मान लो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, हमने दूसरा नोट किया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसी से मिलता जुलता, x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 2.05 प्लस माइनस 0.01 मीटर। अगला है x2 इज इक्वल टू 5.225 प्लस 0.001। एक काम करते हैं, इसमें हम आपको नहीं देते हैं, इसमें हम आपको केवल देंगे 2.25 और 1.5 मीटर और मीटर। समझना ध्यान से, मीटर मीटर। ठीक है, अब आपको बताना है
इंक्रीज डिस्टेंस, ठीक है। अब इंक्रीज डिस्टेंस निकालने के लिए पहले आप इनका लीस्ट काउंट निकाल लीजिएगा। लीस्ट काउंट कैसे, डेल्टा x1 और डेल्टा x2 पहले आप फाइंड कर लीजिएगा, निकालिएगा। डेल्टा x1 यहाँ से क्या निकलेगा 0.01, ये 0.1, इसको फिर फॉर्म में लिखिएगा 1.5 प्लस माइनस 0.1 इस फॉर्म में, ठीक। अब आपको दो चीज बताना है, एक इंक्रीज डिस्टेंस बताना है और एक टोटल डिस्टेंस बताना है, टोटल डिस्टेंस, क्लियर। चलिए भाई अब हम लोग अगले नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। यो तो हो गया वन टाइप का क्वेश्चन। आगे इसी के बाद जो क्वेश्चन है ना, जैसे मान लो हमने सेकेंड क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ एनी स्फीयर, रेडियस ऑफ एनी स्फीयर 3%, ठीक है, रेडियस ऑफ एनी स्फीयर 3%। आगे कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द मेजरिंग ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम में बताना है। समझो पहले, देखो हम जो आंसर निकालते थे वो किसमें आता था, परसेंट में। इन्होंने पहले ही परसेंट में दे दिया है। अगर कभी कोई वैल्यू ऑलरेडी परसेंट में दी हो, जैसे इन्होंने दे दिया है, तो आप इसे ये मानिएगा, इसका मतलब दिया है डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 इज इक्वल टू 3%। मतलब इन्होंने पूरे के पूरे रेडियस का परसेंटेज एरर निकाल के दिया है, रेडियस की वैल्यू नहीं दी, रेडियस का परसेंटेज एरर निकाल दिया है, निकाल के दिया आपको। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है, ठीक है, बात समझ में आई ना। रेडियस का परसेंटेज एरर निकाल दिया, तो आगे आपको भी तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखो क्या होगा, वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्यूब, ये तो होता है। तो पहले फॉर्मूला बनाओ, डेल्टा वी अपान वी इंटू 100, और ये 3 बगल में आ जाएगा, डेल्टा आर अपान आर इंटू 100, मतलब 3 आ गया, साइड में मल्टीप्लाई हो गया। अब इतने की वैल्यू क्या दी है 3, तो 3 इंटू 3 मीन्स क्या 9%। दिस इज योर आंसर, क्लियर। चलो और देखते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। आपका जो अगला क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है, अब ये चेंज है क्वेश्चन का, बहुत ज्यादा चेंज है लेकिन दमदार क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि एक फॉर्मूला दिया उसने, P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपान डी अंडर रूट सी, ये फॉर्मूला दिया और इसमें उसने वैल्यू दे दी है, किसकी किसकी, ए की वैल्यू दे दी, बी की दे दी, डी की दे दी और सी की दे दी। ए सबकी वैल्यू दी है उसने 1 3 4 2, 1%, 3%, और ये है 2% और ये 4%, उसने ये वैल्यू दे दी आपको, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि परसेंटेज एरर बताइए किसमें, पी में। ये फार्मूला दे दिया है, वैल्यू दे दी आपसे, ये फार्मूला था और इस फार्मूले का एक्सपेरिमेंट किया गया तो इतनी इतनी वैल्यू रखी गई। अब पी की वैल्यू क्या आएगी, तो पहले आप फार्मूला बनाइए और पहले आप ध्यान दीजिए, ये केवल ए नहीं दिया, ये क्या दिया है, ये दिया है डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। इसी तरह ये क्या दिया है, ये भी दिया है डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। ये क्या है, डेल्टा डी अपान डी इंटू 100। ये क्या है, डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। आपको क्या बताना है, डेल्टा पी अपान पी इंटू 100। समझिएगा, वो क्वेश्चन नहीं कहेगा आपसे कि ये हमने परसेंटेज निकाला है, वो कहेगा द परसेंटेज एरर ऑफ ए बी सी एंड डी इज 1%, 3%, 2%, 4%। फाइंड द परसेंटेज एरर ऑफ पी। अब समझो पहले, अगर वैल्यू परसेंटेज में दी है तो इसका मतलब कि वो सब कुछ निकाल के दिया है। ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है ना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला पीछे वाले चैप्टर्स में जाके पढ़िए,
इससे पीछे जो हमने वीडियोस दिया है, लास्ट वीडियो इसके पहले के पहले वीडियो में हमने परसेंटेज एरर बहुत अच्छे से बताया है, उसमें आपको फॉर्मूले सारे बताए गए हैं। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है ना? आ रही फिर से बताएं। मतलब अगर वैल्यू परसेंटेज में दी है तो इस फॉर्म में दी होगी, इस फॉर्म में। ठीक, ऊपर वाला क्या है? लीस्ट काउंट, नीचे वाला एक्चुअल काउंट, लीस्ट काउंट एक्चुअल काउंट, लीस्ट काउंट एक्चुअल काउंट, लीस्ट काउंट एक्चुअल काउंट, आगे आप जानते हैं। पहले इसका फार्मूला बनाइए। फार्मूला कैसे बनेगा? डेल्टा पी अपान पी इंटू 100। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो यहाँ मैक्स लिख दो, मिनिमम बतानी होगी तो मिनिमम लिखते। अब देखो 3 बगल में आ जाएगा साइड में, तो डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 हो जाएगा। देन फिर अगेन 2 साइड में डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस डी फिर साइड में। अब डी के साथ तो कुछ है ही नहीं, डी की पावर तो है नहीं, 1 है ना, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा डी अपान डी इंटू 100। अब फिर समझने वाली बात है, हाफ डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। हाफ कहां से आया बेटा? अंडर रूट सी का मतलब होता है सी की पावर हाफ, और सी की पावर हाफ तो हाफ हमने यहां बगल में लिख दिया। क्लियर? अब हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, आप कर सकते हैं ये काम। तो 3 डेल्टा ए इंटू ए की 1, 2 बी की 3, फिर डी की कितनी है? 2 प्लस हाफ इंटू 4। ठीक है, अब ये 3 बन जा 3, 2 3 जा 6 प्लस 2, ये 2 से 4 कैंसिल तो कितना आया? 2, मतलब 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 6 9, 9 2 11, 11 2 13%। दिस इज योर आंसर। नोट कर लीजिए आप जल्दी से। फिर अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, सेम इसी पे मिलता जुलता 2 क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी भाई, थोड़ा जल्दी करें। हाँ सर हो गया, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। क्लियर? हटा दिया मैंने इसको, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे मिलता जुलता है। अब दोनों कंडीशन में आपको करना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू दी है ईटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है पाई पी आर दी पावर 4 अपान 8 क्या भाई है? वी एल। ठीक, अब इसमें सबकी वैल्यू उसने दे दी है। किसकी दे दी है? पी की वैल्यू दे दी है। अब पता नहीं पी की वैल्यू क्या दी, देखो तो बता रहा है, 1 मिनट। हाँ, उसने कहा ना, उसने ऐसे वैल्यू दी है। उसने कहा कि P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू L इज इक्वल टू P R V L। P की वैल्यू है 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। R की वैल्यू 0.28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, और V की वैल्यू है 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब पता है, ये वैल्यूम दिया है ना, ये सिंगल वैल्यूम नहीं है, ये पर सेकेंड वैल्यूम है, 1 सेकेंड का वैल्यूम है। कोई ऑब्जेक्ट का 1 सेकेंड वैल्यूम कितना बढ़ता है कितना घटता है, या किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के वैल्यूम में 1 सेकेंड में कितनी कमी और मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है। तो हमें इससे यूनिट यहाँ पर क्या मतलब है? एल की वैल्यू दी है 18.2 सेंटीमीटर, 18.2 सेंटीमीटर। ठीक, इसके तुरंत बाद उसने वो भी दे दिया है, वो भी क्या? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब कि डेल्टा पी दे दिया है। डेल्टा हम यही लिख देते हैं, इसे हमने इरेज किया। ठीक, डेल्टा पी की वैल्यू साथ में लिख दो, प्लस माइनस डेल्टा पी की वैल्यू 0.5, उसने स्टार्टिंग कर दी भाई 0.5 प्लस माइनस, फिर ध्यान दें आप 0.01। देखो अब आपको इसमें निकालना नहीं, आप दिमाग लगाने लगो। उसने दे दिया, जो दे दिया आप वही रखोगे, 0.01। देन तुरंत ही वो कह रहा है आगे इसकी वैल्यू प्लस माइनस 0.1, फिर प्लस माइनस इसकी वैल्यू लास्ट वाले की 0.1। ठीक,
अब आप इसको सॉल्व करिए। ये किसमें दिया होगा, P प्रेशर है, तो प्रेशर भी सेंटीमीटर में दिया क्योंकि पारे की यहाँ मरकरी की बात होगी। ये भी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और ये सेंटीमीटर। देन स्टार्ट करिए, पहले फॉर्मूला बनाइए। देखिए डेल्टा ईटा अपान ईटा इंटू 100, परसेंटेज ही निकालने के लिए ज़्यादा आता है। पाई के लिए कोई फार्मूला नहीं, 8 के लिए कोई फार्मूला नहीं, कभी भी कांस्टेंट वैल्यू के या नंबर का हम परसेंटेज एरर नहीं निकालते। ये नंबर है, ये कांस्टेंट वैल्यू, इन दोनों परसेंटेज एरर नहीं निकलेगा। ये बनेगा डेल्टा पी अपान पी इंटू 100 प्लस आर की पावर 4 है, 4 साइड हो गया, डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 प्लस वी, 8 से कोई मतलब नहीं है, डेल्टा वी अपान वी इंटू 100 देन प्लस डेल्टा एल अपान एल इंटू 100। क्लियर। अब सारी वैल्यू पुट करिए। देखिए वैल्यू डेल्टा पी अपान पी इंटू 100 कहाँ है, डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, ये हमने बताया था ना, ये लीस्ट काउंट होगा, तो 0.5 और अपान 76 इंटू 100 प्लस 4 आर की वैल्यू, डेल्टा आर की 0.01 अपान 0.2 और इंटू 100 प्लस डेल्टा वी 0.1 अपान 1.2 इंटू 100 प्लस डेल्टा एल की वैल्यू 0.1 अपान 18.2 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करो। पॉइंट कैंसिल करो, नीचे 0 आया, सॉरी मैं नेक्स्ट पेन से कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो ना। मैंने पॉइंट कैंसिल किया, नीचे 0 आया, यहाँ पॉइंट कैंसिल किया तो कितने डिजिट है 1 2, तो नीचे 2 0 आया, लेकिन नीचे भी एक पॉइंट है तो एक पॉइंट कैंसिल करो, कितने डिजिट है 1, तो नीचे ऊपर 1 0 बढ़ेगा। ये पॉइंट के पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट यहाँ भी है, एक ही डिजिट यहाँ भी है। ये भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है। अब देखो क्या क्या कैंसिल होता है, एक 0 से एक 0 गया, एक 0 से ये 0 गया, इस 0 से फिर ये 0 गया, इधर कुछ कैंसिल होगा नहीं। आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 इंटू 100 अपान 76 प्लस ये आ जाएगा 4 इंटू 10, भाई दोनों 0 का कोई मतलब तो है नहीं, और अपान 2 फिर प्लस 100 अपान 12 प्लस 100 अपान 182। ठीक, अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद आपको सॉल्व करना है, सबको डिवाइड करना, इन सबको डिवाइड कर लीजिएगा 76 से 500 को, जो भी आए यहाँ हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। अगर आप यहाँ लिखेंगे तो ये बन जाएगा क्या 500 अपान 76 प्लस 40 अपान 2 प्लस 100 अपान 12 प्लस 100 अपान 182। इनको डिवाइड कर लीजिएगा सबको, 76 से 500 को, 2 से 40 को, 12 से इसको, इससे, और सबको ऐड कर लीजिएगा। जो आंसर आए परसेंटेज में लिखिएगा, वही आपका आंसर है। क्लियर। चलो इसके बाद एक, अब आप अपने लिए क्वेश्चन नोट करिए, आपका मामला यहीं तक था। ठीक, होमवर्क नोट करें भाई। चलिए देन अब बात करें हम होमवर्क की, तो आपका जो होमवर्क होगा ना वो ये है, ये फॉर्मूला है आपका y इज इक्वल टू mgl अपान पाई आर स्क्वायर एल। ये स्मॉल एल है और ये कैपिटल है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले में ना आपको सब कुछ दिया गया है, m की वैल्यू दे दी गई है, m की नहीं कैपिटल m की, सॉरी कैपिटल m की 5 kg। अच्छा, और स्मॉल एल की 0.50 mm। अच्छा, उसके बाद 0.40 mm। देन कैपिटल एल की 10 मीटर, 10
मीटर। इतना क्लियर हुआ? अब समझिए पहले ध्यान से, देखो लीस्ट काउंट फाइंड करना है। लीस्ट काउंट यहाँ सब में mm में वैल्यू दी है, mm में, तो इनको आप चाहे mm में बदलो और चाहे आप सेंटीमीटर में बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनको आप केजी के फॉर्म में बदलोगे, इसका लीस्ट काउंट मतलब डेल्टा m, तो क्या आना चाहिए 0.01 kg, 1 mm m kg को, बहुत छोटे को। भाई 5 kg की बात हो रही है, लीस्ट काउंट समझना ध्यान से पहले। 5 kg की बात हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट 5 kg का है तो उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, सबसे कम क्या मेजर कर सकता है 0.01 kg, मतलब कम से कम कितना मेजर कर पाएगा। 5 किलो का मेजरमेंट है, उसको हमने हटा दिया, अब कोई मेजरमेंट सबसे कम क्या कर लेगा। बाकी ये तो आपको पता ही है, ये तो हमने पहले बताया था कि डेल्टा एल क्या निकलेगा 0.01 mm। ये तो आसानी से निकल आता है, केवल नंबर्स में दिमाग लगाना पड़ता है आपको। ये डेल्टा आर क्या निकलेगा 0.01 mm। अब यहाँ फिर दिमाग लगाना है, डेल्टा एम, देखिए ये मीटर है तो 0.1 मीटर, हमेशा ऐसे कर देना, ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात क्लियर हो रही है ना, हमेशा। अब एक बात और आ रही है कि सर हमने तो ऐसा कर दिया, ठीक, अब मान लो आपने एक बार बताया था कि 1 कर देंगे, तो अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली 1 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसका लीस्ट काउंट डेल्टा एल इज इक्वल टू 1 और डेल्टा एम इज इक्वल टू 1 यही रखेंगे ना, तब भी आंसर आ जाएगा, तब भी सॉल्व हो जाएगा। एज विश आप क्या रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आपको वैल्यू यहाँ पुट करनी, फार्मूले बनाने हैं सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह, और इसका आंसर निकालना है। मैं आपको आंसर बताया दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 8.2%, 8.2%। दिस इज योर आंसर। सॉल्व आपको करना है, ठीक, नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। नोट हो गया भाई? यस सर, नोट हो गया। चलिए, हटाया मैंने इसको। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देन तुरंत ये सारे क्वेश्चंस, एल दिया है, एम दिया है, कोई सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर, तो हम बोलेंगे सिलेंडर के लेंथ की मेजरमेंट में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा चौथा जो भी हुआ, सिलेंडर है, उसका लेंथ मेजर कर रहे हैं, लेंथ, लंबाई के मापन में 2%, त्रिज्या में, हाँ, लेंथ में 2% का वो आ रहा है एरर। अगर रेडियस मेजर कर रहे हैं तो 1% का एरर आ रहा, और अगर मास मेजर कर रहे हैं तो 4% का एरर आ रहा। कह रहा है द मेजरमेंट एरर ऑफ सिलेंडर, लेंथ 2%, रेडियस 1%, एम 4%। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, देखो अब ये केवल एल नहीं दिया, फिर यहां समझना, ये सिलेंडर की बात हो रही, वैसे तो सिलेंडर, ये केवल एल नहीं दिया, ये क्या दिया है, ये दिया है डेल्टा एल अपान एल इंटू 100। इसी तरह ये क्या दिया है, डेल्टा आर अपान आर इंटू 100। ये क्या दिया है, डेल्टा एम अपान एम इंटू 100। क्लियर। डेंसिटी आपको बताना है, पहले डेंसिटी का फॉर्मूला याद करो, सोचो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपके फॉर्म में डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम, यही तो होता है। पहले वॉल्यूम आप निकालिए, तुरंत निकालिए, जल्दी से कोई जाने ना पाए, 2 मिनट लगेंगे, वॉल्यूम निकाल के दीजिए भाई। सर निकाल रहा हूं, हाँ बेटा तुरंत निकालो। चलो देखो समझो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या निकलता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, इसको लिख सकते हैं लेंथ क्यूब, तो फॉर्मूला निकलेगा 3 डेल्टा एल अपान एल इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रख दो 3 और एल की वैल्यू कितनी है 2, वॉल्यूम कितना आएगा
6%, लेकिन मीटर क्यूब में वैल्यूम आ गया। अब डेंसिटी निकालो, D इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनाओ पहले तो, डेल्टा D अपान D इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा M अपान M इंटू 100 अपान डेल्टा V अपान, अब देखो ये अपान में तो रहेगा नहीं, ये कहाँ आ जाएगा, बगल में आ जाएगा प्लस बन के, डेल्टा V अपान V इंटू 100। अब सारी वैल्यू रखना आपका काम है, वैल्यूम की जगह 6, मास की जगह ये, और रेडियस का क्या कोई काम है, नहीं, रेडियस का यहाँ पर कोई काम नहीं। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा सॉल्व करने पर 8%, 8%, दिस इज योर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपको करना है, हटा रहा हूँ उसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। हो गया, ओ सिट यार, इट्स द मिस्टेक, सिलेंडर है ये, डेल्टा R अपान R इंटू 100 कितना दिया था, 1% ना, रुको 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 समझो पहले, सिलेंडर का वॉल्यूम ये नहीं होता, सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर L। फिर मिस्टेक है, 8% आंसर आएगा, ये तो सही है, लेकिन ये सॉल्यूशन में मिस्टेक है, पाई R स्क्वायर L होता भाई, पाई का कोई काम नहीं। तो यहाँ लिखो डेल्टा R अपान R इंटू 100 और प्लस डेल्टा L अपान L इंटू 100, ये होता है भाई, सॉरी नोट कर ले भाई, इसके हिसाब से आप वैल्यूम पहले निकाल लें, वैल्यूम निकालेंगे तो हो जाएगा 2 डेल्टा R का मतलब 1 और ये 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 बोले तो 6%, तब भी वैल्यूम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सिर्फ फार्मूला गलत रख दिया था, लेकिन आंसर फिर भी 6% आएगा, बाकी आप पूरी तरीके से वैसा ही सॉल्व करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कॉपी में करिएगा जरूर, जब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे ना तब तक अपने आप से नहीं सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, हाँ किसी, हमारे पास कोई क्यूब है, क्यूब, ठीक, और उसका हमें मास दिया है, मास दिया है कितना 3%, और इसकी साइड दी है, साइड कितनी दी है 2%, 2%, और आपको डेंसिटी में परसेंटेज रेट बताना है, ठीक। अब समझो, मास को मेजर करने में परसेंटेज रेट आया 3%, साइड में आया 2%, सेम फार्मूला सेम लगेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है m अपान v, लेकिन आपको पता है कि v क्यूब के लिए v इज इक्वल टू क्या होगा l क्यूब, निकालना आपका काम है, मैंने सिर्फ फार्मूला बता दिया, आप इस फार्मूले को रख के पहले l की वैल्यू निकाल लीजिएगा, मतलब वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लीजिएगा, और फिर आप इसमें पुट करिएगा तब आंसर आएगा। आंसर आप नोट कर लें, इसका आंसर आएगा 9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हटा रहा हूं, ओके। हाँ, जो आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 6 जो भी हो, हमने माना 5 है, 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैलिपर्स का अल्पतमांक, सॉरी कोई कैलिपर्स है, लीस्ट काउंट ऑफ कैलिपर्स 0.01, कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.01 क्या सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। कह रहा है कि अब इसकी जो साइड है, साइड, हाँ किसी से कैलिपर से कोई गुटका है, कोई बॉक्स है, हम बोलेंगे साइड ऑफ बॉक्स, साइड है, बॉक्स की साइड है। अब बॉक्स में 3 साइड दी गई है, उसने कहा कि 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कोई बॉक्स है, उसकी तीनों साइड का मेजरमेंट किया गया, तीनों साइड को मेजर किया गया, कौन कौन सी 10 5 5, इतनी प्रकार की 3 साइड निकली। अब तीनों साइड को मेजर कर लिया गया। अब कह रहा है, पूछ क्या रहा वैसे क्वेश्चन में, ये कह रहा है ना कि बताइए कि इसका वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आएगा, वॉल्यूम में डिफरेंस क्या आएगा। तो भैया समझो इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है कि आपको वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम ही पूछ रहा है,
कुछ दिया भी गया होगा, मे भी नहीं दिया तो चलो देखो, आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम। अभी इस क्वेश्चन में ना काफी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि यहां पर इसने परसेंटेज की बात नहीं की, सॉरी समझिएगा, ये केवल एरर की बात कर रहा है, एरर ऑफ वॉल्यूम, ना कि परसेंटेज की। जब परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, पूरी पूरी कहानी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। पलटने का मतलब समझ रहे हैं ना, पूरी पूरी कहानी ही गड़बड़ हो जाएगी, ये तो पूछ रहा है। ठीक, अब देखो, अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, पहले आप v निकालिए, v क्या होगा, 10 × 5 × 5, 10 5 जा मतलब 250 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके v की वैल्यू आ गई। यस सर आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला कैसे बनेगा, फार्मूला बनेगा डेल्टा v अपान v इज इक्वल टू डेल्टा l अपान l प्लस डेल्टा v अपान v प्लस डेल्टा h अपान h। ठीक, अब देखो ये v इधर चला आएगा, केवल डेल्टा v बचेगा इधर v, डेल्टा l की जगह क्या लिखेंगे 0.01, l की जगह 10, डेल्टा v की जगह 0.01, l की जगह 5 और फिर h की जगह 0.01 और h की जगह 5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, v की वैल्यू 250 लिखना मत भूलिएगा। बाकी सॉल्व किया, नीचे 2 जीरो आया, फिर सॉल्व किया 2 जीरो आया, फिर पॉइंट आया 2 जीरो आया, तो ये हो जाएगा 1/1000 प्लस 1/500 प्लस 1/500। सॉल्व करना आपका काम है। आगे सॉल्व करने पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.25 सेंटीमीटर क्यूब। कभी भी ऐसी वैल्यू दे दे, आपसे कहे केवल एरर बताओ और कुछ नहीं चाहिए हमको, केवल एरर बताइए, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, पहले आप अलग निकाल लेंगे इसकी वेटर को। चलिए हटा दें, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना हो ले लो। सर ले लिया, चलो भाई ले लिया, तो अगला क्वेश्चन देखो फिर। हाँ कभी कभी एब्सोल्यूट डिफरेंस दे देते हैं। कौन सा एब्सोल्यूट, ABSOULTY, ये डिफरेंस ABSOLUTE, एब्सोल्यूट एरर। अगर ऐसा कोई एरर दें तो हमेशा आप x2 - x1 का फॉर्मूला लगाना, बड़े से छोटे को, बड़े से छोटे को माइनस कर देना, बस ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो। अभी वैसे इसमें कहीं दी नहीं है, मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, बस भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आप बुक से देखिएगा, जो भी क्वेश्चंस आपको मिले इस तरह क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा और लगाइएगा। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, इन्फॉर्मेशन बेटा कि आपका फर्स्ट लेसन पूरी तरीके से एंड हो चुका है। डायमेंशन एनालिसिस आप पढ़ चुके हैं, एरर एनालिसिस आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन आपको इसके बाद जो पढ़ना है वो पढ़ना है सर्कुलर मोशन या फिर प्लेन मोशन करके, आपके यहाँ जो मोशन करके जो नेक्स्ट लेसन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस चैप्टर की एनसीईआरटी आज ही सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल टुमारो चेक करेंगे, मतलब कल चेक करेंगे, कल परसों चेक करा देना। जिस दिन आप सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन चेक करा देना हम आगे फिर बता देंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।